Hi guys, you're watching my channel Progressive Fitness. My name is Pankaj and I'm a certified trainer, certified nutrition coach, yoga coach and many more. So आज का जो टॉपिक है वो है फैट्स के बारे में. So let's get it started. 1, 2, 3, come on! फैट. सो जब भी मोस्टली लोग इस वर्ड के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक करती है कि जब आप फैट का इंटेक करोगे तो या तो आप अनहेल्दी हो जाओगे या आपका वेट गेन हो जाएगा. पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. फैट मोस्टली सबको पता है अनसैचुरेटेड फैट होता है एंड सैचुरेटेड फैट होता है, जो बहुत कॉमन है. ज़्यादा डिटेल में अभी इस बारे में बात नहीं करूँगा. तो अब हम बात करेंगे वाई फैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. फर्स्ट पॉइंट, जैसे कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट है एंड उसके बाद फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है. तो फर्स्ट पॉइंट, फैट आपका एनर्जी सोर्स हो गया कार्ब्स के बाद. एंड सेकेंड पॉइंट, फैट के अंदर बहुत सारे विटामिन डिज़ोल्व होते हैं जिसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. सो बहुत सिंपल है, ए डी ई के, ये आप जस्ट याद कर लीजिए. सो मोस्टली काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी को शायद नहीं पता होगा कि फ़ैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम में, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम में. सो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैट ऑलमोस्ट हमें डबल एनर्जी देता है अगर हम कार्ब्स एंड प्रोटीन के साथ उसको कंपेयर करें. सो फैट का छोटा मील भी आपको ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करेगा अगर हम कंपेयर करें प्रोटीन एंड कार्ब्स से. सो अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैट के बारे में एंड सैचुरेटेड फैट के बारे में. सो आप कहीं भी पढ़ोगे, गूगल करोगे तो या कोई आर्टिकल देखोगे तो हर जगह आपको मोस्टली आपको यही लिखा मिलेगा कि सैचुरेटेड फैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ एंड अनसैचुरेटेड फैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. एंड सैचुरेटेड फैट आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है एंड अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है. सो अगर मैं सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट को कंपेयर करूँ तो अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है एंड सैचुरेटेड फैट हेल्दी नहीं होता है. रीज़न, सैचुरेटेड फैट आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है एंड अनसैचुरेटेड फैट उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से कम करता है, तो आपको हेल्दी रखता है. वो कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल. इस पर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल क्या. सो सैचुरेटेड फैट के इंटेक से अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का इंटेक कर रहे हो तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से आपकी आर्टरीज पर इफेक्ट पड़ेगा एंड आपको हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है. तो ज़्यादा इंटेक सैचुरेटेड फैट का बेकार है. सैचुरेटेड फैट का इंटेक आप कर सकते हो क्योंकि सारे सैचुरेटेड फैट बेकार नहीं होते हैं. इस पर भी हम बात करेंगे. अनसैचुरेटेड हेल्दी है तो इसका मतलब क्या हम उसका इंटेक कितना भी कर सकते हैं? नहीं. आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे अनसैचुरेटेड फैट हो या सैचुरेटेड फैट हो, दोनों में ही आपको 9 कैलोरीज मिल रही है. तो अगर आप ज़्यादा इंटेक करोगे अनसैचुरेटेड फैट का भी तो उससे भी आपको वेट गेन हो सकता है. सो मेन पॉइंट्स ये निकल के आते हैं कि सारे सैचुरेटेड फैट बेकार नहीं है. सेकेंड पॉइंट, ज़्यादा इंटेक अनसैचुरेटेड फैट का भी आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, जैसे कि वेट गेन. सेकेंड पॉइंट, फैट का इंटेक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पर आप कौन सा फैट का इंटेक कर रहे हो वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैट के जितने फ़ायदे भी हैं उतने ड्रॉबैक्स भी है साथ के साथ. सो गाइज़, मैं अभी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. मैं हर टॉपिक पर डिटेलिंग में बात करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए. एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए.
एंड प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक अस. थैंक यू. Yeah, yeah, yeah.